हमारे इस खास सेगमेंट एक्सप्लेनर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। एक्सप्लेनर में आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिसर्च की जो बेहद चौंकाने वाली है, जो गर्मी को लेकर है और जिस तरीके से अब वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों है? आखिर धरती चाहती क्या है? इसी पर ये पूरी रिसर्च है जो साइंटिस्टों ने अब सामने रखी है। धरती पर जीवन के अंत को लेकर अलग अलग तरह की थ्योरीज आती रहती हैं और कोई उल्कापिंड के टकराने को इसकी वजह बताता है तो कोई एलियन से लड़ाई की बात कहता है। हालांकि अब वैज्ञानिकों का यह कहना है कि हमारे जीवन के लिए जरूरी सूर्य ही वायुमंडल को नष्ट करके पृथ्वी को जलाने की तैयारी कर रहा है। ये दावा चौंकाने वाला है, लेकिन ये वैज्ञानिक रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ है। मानवता पर आने वाले खतरों का पहले से पता लगाने और खुद को उससे बचाने के लिए नासा, इसरो और एलन मस्क की स्पेस एक्स सहित कई स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सैकड़ों उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेज रहे हैं ताकि इस पर कोई अहम खोज की जा सके। नेचर जियोसाइंस की ओर से किए गए एक शोध के मुताबिक ये बात सामने आई है कि पृथ्वी का अंत सूर्य के कारण हो सकता है। दूसरे शब्दों में, सूर्य जो वर्तमान में बहुत अधिक गर्मी दे रहा है, बाद में इतना गर्म हो जाएगा कि वातावरण को ही नष्ट कर देगा, सब कुछ राख कर देगा। नतीजे के तौर पर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की अक्सर हमें जरूरत होती है। उसके बिना कोई भी जीव जंतु जीवित नहीं रह सकता, सब मर जाएंगे। इसके बाद सूर्य की बेहद गर्मी फैलाने की वजह से पूरी पृथ्वी को राख में वो तब्दील हो जाएगी, राख में बदल जाएगी। और इससे पहले भी रिसर्च में कहा जा रहा है कि सूर्य बुध और शुक्र को जला देगा, जो सूर्य के सबसे नजदीक हैं। यही वो ग्रह हैं जो सबसे नजदीक है और इनके खत्म होने के बाद अत्यधिक गर्मी पृथ्वी पर पहुंचेगी। पहले उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर बर्फ की परतें तेजी से पिघलने शुरू हो जाएंगी, जिससे दुनिया में बाढ़ भी आ सकती है और तब समुद्री जीवन को छोड़कर सभी जीवित चीजें विलुप्त हो जाएंगी और धीरे धीरे पृथ्वी की ओर सूर्य की निरंतर गर्मी के कारण दुनिया में बाढ़ में आया सारा पानी वाष्प में धुएं के तौर पर उड़ जाएगा और फिर समुद्री जीवन भी खत्म हो जाएगा और सारी पृथ्वी जलकर राख हो जाएगी। तो ये शोध अब तक सामने आया है और धीरे धीरे जिस तरीके से गर्मी लगातार बढ़ रही है, उसके बाद कई तरीके के सवाल भी खड़े होने लगे हैं और वैज्ञानिक इस पर लगातार रिसर्च भी कर रहे हैं। और अब यही कहा जा रहा है कि जब धरती का अंत होगा, जब धीरे धीरे धरती अपने अंत के निकट पहुंचेगी, तो ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य की गर्मी उस वक्त इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि तमाम जीव जंतुओं को ही जलाकर राख कर दे, पृथ्वी को ही जलाकर राख कर दे। कहर मचाएगा चक्रवाती तूफान रिमल। कई राज्यों में भीषण तबाही की आशंका। 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। बंगाल की खाड़ी में अक्सर तूफान आते हैं। इस बार भी मौसम विभाग ने 26 मई को चक्रवाती तूफान रिमल के आने की बात की है, लेकिन इस बार ये तूफान बंगाल की खाड़ी में तांडव मचा सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान रिमल 26 मई को 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बांग्लादेश से टकराएगा। कैसा होने वाला है ये तूफान? कितनी तबाही की आशंका है? क्या साल का पहला प्री मानसून तूफान रिमल पूरे साल याद रहने वाला है? आइए इस वीडियो में जानते हैं। मैं हूं आपके साथ निहारिका श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जनसत्ता। बंगाल के कुछ जिलों में तूफान के दौरान 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलेंगी। बंगाल की खाड़ी में पनप रहा ये तूफान 25 मई को डीप डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा और 26 मई की सुबह चक्रवाती तूफान में तब्दील होता नजर आएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि डीप डिप्रेशन का क्या मतलब होता है। जब हवा की गति 31 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होती है तो इसे डिप्रेशन कहा जाता है। वहीं जब हवा की गति 51 से 62 किलोमीटर घंटा के बीच होती है तो इसे डीप डिप्रेशन कहा जाता है। इस गति के बाद डिप्रेशन तूफान में बदल जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक इस चक्रवात की वजह से पश्चिम बंगाल के मिदनापुर, नॉर्थ 24 परगना, उत्तर 24 परगना पर भारी प्रभाव पड़ेगा। इन जिलों में 25 तारीख से ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलना शुरू हो जाएंगी और 26 तारीख को हवाओं की गति लगभग 80 से 100 किलोमीटर के बीच नजर आने वाली है। ऐसे में भीषण नुकसान की आशंका जताई गई। इसके अलावा कलकत्ता, हावड़ा, नदिया और इसके अलावा झारग्राम जिलों में मौसम विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मछुआरों को समुद्र में जाने से मना कर दिया गया। आईएमडी के मुताबिक 26 तारीख को बांग्लादेश में लैंडफॉल के बाद पश्चिम बंगाल में 27 तारीख तक भारी बारिश और तेज हवाएं चलेंगी। इसके अलावा उड़ीसा, मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर में भी भारी बारिश की आशंका है। ये साल का पहला प्री मानसून तूफान है जिसका नाम रिमल है। ये नाम ओमान ने दिया है। ये तूफान काफी शक्तिशाली होने वाला है
जो कि बंगाल को काफी नुकसान पहुंचाएगा। शनिवार यानी कि 25 मई को ही बंगाल की 8 सीटों पर लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में ये तूफान कुछ इलाकों में वोटिंग को भी प्रभावित कर सकता है। फिलहाल अभी ये बंगाल की खाड़ी में उत्तर पूर्व की ओर मूव कर रहा है। आईएमडी की एक पूरी टीम इस Dr. Grant? Must go faster.